नरेश मीणा की विधानसभा अंतर पूरा राजस्थान देखेगी 2.5 साल कि अंतर विधानसभा कैसी है। इनको यहाँ बैठे बैठे वो राजनीति करना सिखा देगा पूरे राजस्थान के नेताओं को, कैसा विधायक होता है, विधायक किसे कहता है। जो नौकरियां करना नहीं जानते ना, भी बेचारों को किसी का कोई गांव से फोन कर देगा कि लाइट वाले, लाइट साहब मेरे को ये समस्या है, पोल टेढ़ा हो रहा है, तार इधर लटका है, तो ये इतना रोब झाड़ते हैं, मगर ये सब लाइन पे आ जाएंगे, दौड़े दौड़े घूमेंगे, यहाँ से इतने ट्रांसफर करवा के भाग जाएंगे, देखना आप 14 तारीख के बाद में। हाँ, ईमानदार व्यक्ति और जनता का हर व्यक्ति एमएलए रहेगा, यहाँ का विधायक। नरेश मीणा विधायक नहीं रहेगा, आम जनता विधायक रहेगी। और पता है जेल में क्यों नहीं गया, पता है आपको क्यों नहीं गया? अमित शाह से सेटिंग है उसकी। और बिरला बिरला ये पार्टनर है आपस में बिजनेस में। मैं बता दूं आपको 40-40 करेसर चल रहे हैं इनके। अंता विधानसभा के उपचुनाव का महासंग्राम नंबर 2 महाभारत की जो रणभूमि है वो यहाँ पर हम बैठे हैं अंता के अंदर। ये विधानसभा उपचुनाव अंता मांगरोल। बाकी चुनाव बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हमने भी देखे हैं, कई बाहर के भी चुनाव देखते हैं, देश के भी चुनाव देखते हैं और आसपास के चुनाव कवर करते हैं। राजस्थान के इतिहास का पहला चुनाव है, मात्र 2 साल का उपचुनाव, जो कि इतना सेंसिटिव बन चुका है कि राजस्थान तो क्या पूरे देश की निगाह विधानसभा अंता मांगरोल विधानसभा के उपचुनाव पर है। कारण बताने की जरूरत नहीं है, हम बार बार बताते रहते हैं और आपको पता होगा कारण और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा यानी कि नरेश वीर। नरेश मीणा जब यहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो फिर अंडरस्टूड बात है कि इतना बड़ा माहौल बनना ही था, क्योंकि माहौल का दूसरा नाम नरेश मीणा और नरेश मीणा का दूसरा नाम माहौल। लोग माहौल बनाते हैं, लेकिन नरेश मीणा जहाँ खड़ा होता है तो माहौल अपने आप बना दिया जाता है। चाहे वो अमित चौधरी के द्वारा, जो आपने देखा छोटा कलेक्टर जो थप्पड़ पड़ा था उसके द्वारा हो, या फिर शहीद स्मारक पर भजनलाल सरकार ने जैसे नरेश मीणा को घुसने में जो ताला लगा दिए थे बाद में ताला, तो ये ताला लगाना या ताला खोलना ये माहौल का ही खेल था। नरेश मीणा तो वहां था ही। नरेश मीणा जब वहां था, ताला लगा हुआ था, तो सरकार को या तो ताला लगाना नहीं चाहिए था, और अगर लगा दिया तो फिर खोलना नहीं चाहिए था, और यही सरकार की सबसे बड़ी गलती। और इस गलती का खामियाजा जब तक नरेश यहाँ इस धरती पर रहेगा, राजस्थान के अंदर रहेगा, सरकारें हमेशा हमेशा इस गलती का जो खामियाजा है भुगतती रहेंगी। रामायण के अंदर एक जो गाना चलता था जब रावण का नंबर आया था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। यहाँ नरेश वीर है, छोटे वाले नरेश नागर, वही स्टाइल देख सकते हैं, एक बार दिखाओ पवन की, वही पैरों में चप्पल नहीं है, वही नरेश मीणा की तरह वो भी पैर, क्या लफड़ा है, चप्पल क्यों नहीं है आपके? आप क्या चाहते हो? नरेश तो वो क्रांति और इंसाफ, जस्टिस और पीपलोदी और पता नहीं क्या क्या, तो वो तो बोलते हैं कि जब तक हम ऐसा नहीं कर देंगे चप्पल, तो आपने क्यों चप्पल उतार रखी नरेश मीणा जब तक विधानसभा में नहीं पहुंचता है। अच्छा, हाँ, ये क्या है कि हमारे हाड़ों की लड़ाई है, जो सदियों से, बरसों से ये जो दन्ना सेठ बैठे हैं, जो इन्होंने राजनीति का व्यापारीकरण कर रखा है, जो गुमराह कर रहे हैं, ऊपर मिले हुए हैं, जनता को बीजेपी कांग्रेस उसका खेल खेल में उलझा रहे हैं। तो जब तक ये आवाज नरेश मीणा विधानसभा पहुंचेगा, विधानसभा को हिला देगा और वहां पे इनको राजनीति करना सिखा देगा, जैसे भी चुनाव लड़ना सिखा दिया ना। किसी चुनाव उपचुनाव में कभी देखा आपने कि कभी वसुंधरा राजे जी नहीं गए आज तक? किसी ने नहीं देखा, हमने तो क्या देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा ना राजस्थान में। तो वो व्यक्ति जैसे विधानसभा में जाएगा तो इनको राजनीति करना, एमएलए क्या होता है, एमएलए किस तरह का होता है, वो बता देगा इनको कि कैसे राजनीति करता है। जो गरीबों की आवाज उठाएगा, किसानों की आवाज उठाएगा, उनके लिए लड़ेगा, विधानसभा में बोका ला देगा वो। मुझे तो लगता है कि विधानसभा में नरेश मीणा अगर घुस गया तो ये लोग घुसेंगे नहीं। देखो, जनता वोट देती है, जनता अपना जनसेवक चुनती है, मगर ये नेता वोट लेते हैं जिसके बाद से गायब हो जाते हैं। जब जनता उनसे काम पड़ता है तो उनको मिलने के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है, बैठे रहते हैं बेचारे, बहुत सारे दुखी होके, कोई काम नहीं होता है। जनता को क्या चाहिए? अभी किसान गांव में है, उसको क्या चाहिए? समय पे मुआवजा मिल जाए, समय पे। बेचारे आज 90% फसलें खराब हो गई, तो ये नेता बने हुए हैं जो अभी खाद मान लो कि 1800 रुपए में कट्टे मिल रहे हैं, मगर कोई नेता बात ही नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा है बात? कि जब ये बात नहीं कर रहे हैं तो ये नेता बन के अपने आप को ये सोचते हैं कि मन तो भगवान बन गए। ये इनकी गलतफहमी है। आज जनता जाग गई है। जैसे नरेश मीणा को एक तरफा जिता रही है वोट,
और जैसे विधायक बनेंगे जिता रही है कि नहीं रही एक है? तरफा, सही बताओ। सही ग्राउंड में एक तरफा 1 लाख प्लस वोट आएंगे, इन दोनों की जमानतें जब्त टाइप हो जाएगी। और जो माहौल है जो कितने वोट 2 लाख के आसपास है ना वोट? 1,80,85,000 के हाँ साथ मतलब करीब 2 लाख पढ़ेंगे पढ़ेंगे हाँ, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। बहुत। और 1 लाख प्लस वोट नरेश मीणा के आएंगे, जो जनता में उत्साह है। ये चुनाव मेरा फैसला ये देख लो, हालांकि 14 तारीख को होगा, हम तो उसको मानेंगे नहीं मान सकते, लेकिन अब ये बोल रहे हैं और इतने वोट अगर नहीं आते हैं पकड़ लेना, देश की जनता पकड़ सकती है, शकल देख सकते हैं, गारंटी दे रहे हो सुनो ना? सुनो मेरी बात, ये चुनाव नरेश मीणा नहीं लड़ रहा, ये चुनाव लड़ रही है जनता। हाँ, ये जनता पब्लिक लड़ है, रही है। किसान कौम चुनाव लड़ रही है। आज आपने यार देखना 36 कौम का यानी कि चहेता वो है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के वोट हैं, तो उन्हीं के वहीं हो। जाएंगे वो तो। मैं बताऊं जो हमने देखा ना गांव गांव गए, बिल्कुल देखा है। वो लोग माला लाते हैं। अब ये नेता क्या करते हैं, जैसे प्रमोद जैन भाई, पहले एक गाड़ी चलेगी माला की, ये गाड़ी में केले जाएंगे पहले से, वो तुलवाएंगे खुद के, इनके टेंट वाला अलग चलेगा, टेंट वाला अलग चले। वो सारे लफड़े। और नरेश मीणा का अकेला गाड़ी लेके निकलता था, एक साउंड वाली वो माइक वाली गाड़ी रहती थी। गांव वाले खून से तोल रहे सब। खून से कौन तोलता है, आपने पूरे भारत में देखा कहीं ना कहीं? आजाद भारत के बाद पहली बार देख रहे हैं। 500 यूनिट 500 मिनट तो वो लोग वोट नहीं देंगे, जो 100 रुपए गाँव के इकट्ठा करके देंगे ना, वोट देंगे। 50 रुपए इकट्ठा करके स्वागत कर रहे हैं। कोई सेव एप्पल में तुला रहा है, कोई केलों में तुला रहा है, नीचे बैठ के कोई खीर में तुला रहा है। पहली बार ऐसा अंता में हुआ है जैसे कोई मेला हो, एक उत्सव, चुनाव नहीं उत्सव। और जो पार्टियां है उनको गली गली में घूमना सिखा दिया। एक जो पूरा राजस्थान का प्रभारी रंधा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, जो लोग रंधावा है वो, उनकी तो बुद्धि थोड़ा उम्र का वो तो 66 साल के हो गए, तो उनका तो हिसाब किताब ऐसे सुना उनकी स्थिति कैसी थी, बेकार वो मिलते नहीं थे लोगों से। वो ऐसे जैसे कोई बेचारा चला गया तो बाहर कोई छोटा मोटा मिल ही नहीं सकता है उनसे। आज उनकी गली गली भटकने की नौबत आ गई। आज आपने देखा होगा कि पिपलोदी कांड हुआ था, वसुंधरा जी ने एक शब्द बोला था कि यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की आने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे? झालावाड़ में जब बच्चे मरे थे, तब भजन लाल जी भी वहां नहीं गए उन बच्चों के पास। क्यों नहीं गए अंता में क्यों है भजन लाल जी? अब ये देखो आप, अब वसुंधरा जी भजन लाल जी अंता में आ गए, झालावाड़ नहीं जा सकते। झालावाड़ में नहीं गए, अंता में आ गए, डरे हुए हैं। इनकी कुर्सियां हिल गई है। ये हाड़ौती आजादी की लड़ाई है। अब लड़ाई अंता की नहीं है, अंता से जीत के ये सब नेता साफ होंगे, सूपड़े साफ होंगे इनके, और नए किसानों के बेटे आएंगे, वो राज करेंगे, किसानों की सुनी जाएगी आवाज। और नरेश मीणा जैसे जीतेगा, जैसे सीधा जुलूस कलेक्टर में जाएगा, किसानों के लिए जो बीमा क्लेम नहीं मिल रहा, जो इनको खाद, वही वो टेबल ठोकी थी, टेबल नहीं, वो हालत खराब कर। अच्छा आप एक बार बताओ, एक बार बताओ आप, नरेश मीणा क्या विधायक से कमजोर है क्या अभी बिना पद के? वो जहाँ जाता है कहीं धरने की बात करता है तो वहाँ आईजी एएसपी दुनिया भर पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा में लग जाती है। अभी एक फोन कर देता है ना अभी भी वो बिना पद के, जिसमें एनजेन एक्शन ऐसी सब मिल जाते हैं, डांस करने लगते हैं। डांस कर देते हैं। जब वो विधायक बन जाएगा वो नचाएगा इनको, पब्लिक को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से काम हो जाएंगे उसके नाम से। क्या नरेश मीणा की विधानसभा अंतर पूरा राजस्थान देखेगी 2.5 साल कि अंता विधानसभा कैसी है। इनको यहाँ बैठे बैठे वो राजनीति करना सिखा देगा पूरे राजस्थान के नेताओं को, कैसा विधायक होता है, विधायक किसे कहता है। बहुत जोश जुनून और बहुत कुछ करने का ऐसे लोग बरसों में पैदा होते हैं, इनके अंदर इतना जुनून और इतनी लड़ाई इन धन्ना सेठों के खिलाफ और कोई किसान का बेटा। यानी कि नरेश मीणा जीत गया, आपने मतलब घोषणा कर दी, मान लो चलो। और ये कि हमारा एक सवाल है कि बाई चांस अगर ये, चूंकि वो 14 हम तो 14 तारीख को मानेंगे, सपोज करो नरेश मीणा हार गया तो फिर क्या करोगे आप लोग? ये देखो पहले चीज तो हारने की, सपोज करो, कल्पना कर सकते हैं ना, ये जनता की हार होगी। ये चुनाव जनता लड़ रही है, हाँ ये किसान कौम लड़ रही है, 36 कौम लड़ रही है। देखो ये तो पार्टियों ने बरसों से कब्जा करा हुआ है। यहाँ 2 ही पार्टियां चलती है आड़ोती में, या तो कांग्रेस या बीजेपी। प्रमोद जैन भाई जैसा निर्दलीय जीत सकता है तो किसान का बेटा है। और प्रमोद जैन भाई तो इसे भी क्योंकि बरी हुई थी, ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। आज भाया ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो सबको पता है, आम जनता को सब पता है कैसा व्यापारी ये सब मिले हुए हैं। 13 सीटें बीजेपी की बेचते हैं, वहाँ 12 का जिला प्रमुख कांग्रेस का बन जाता है। इनकी चालें समझ गई जनता। आज बिरला जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, भाया को जिता रहे हैं। तो प्रहलाद जी को मिलकर, प्रहलाद जी गुंजल को मिलकर, ये बिरला रद्दारीवाल सब मिलकर चुनाव हो रहे थे, तो जनता जागरूक हो गए। और नरेश मीणा जैसा किसानों का लीडर कभी आएगा ना आगे आएगा। तो जनता एक तरफा माहौल है हर गांव में, और हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, ये लिख के ले लो आप। अच्छा मेरा एक सवाल है, चलिए जैसे नरेश मीणा अगर जीत गया
तो फिर वो भाया के लिए काल कोठरी का दरवाजा खुल जाएगा क्या? भैया जो है रहेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सारी फाइल नहीं है, भाग जाएगा ना? ये दलाल तक नहीं रहेंगे। हाँ, है जो ना? भैया के दलाल है ना गाँव गाँव में, एक भी नहीं रहेगा। काल कोठरी में फिट अभी से डर लग रहा है उनको तो। है ना? भैया के दलाल ज्यादा यूं नहीं घूम रहे। इन्होंने अभी मैंने सुना था जो भैया ने कम से कम 20 करोड़ रुपए बांटे बताए, सूचनाएं जो आती है। तो अब वो वोट किसके खरीदेगा? उसी के। आजकल जनता समझदार होगी, तो पैसे लेके वोट नहीं, नहीं है, वो तो पैसे भी ले लेगी और वोट भी नहीं देगी, बोखला गए हैं। अच्छा एक बार बताओ, कोई अगर नहीं हार रहा हो तो इतने प्रभारी इन्होंने गाँव गाँव गली गली में एमएलए लगा दिए, मंत्री लेवल के लोग लगा दिए जो गलियों में घूम रहे हो, उनसे थोड़ी वोट आते हैं। वोट जनता की कह रही है कि अब आया है मजा। अब लोकल जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं, वोटर कह रहे हैं कि अब आया शेर, एक शेर ने हिला के रख दिया इनको सबको। इससे किसान के बेटे को इतने वोट दे रहे लोग, उनकी आत्मा से लगे हुए हैं। यार हमारे कार्यकर्ता नहीं है तो हमारे वोटर ही कार्यकर्ता है, जो वोटर है वो कार्यकर्ता है हमारा। अच्छा ये बताओ भजनलाल जी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो इतने कमजोर, लाचार, बेबस ऐसा हो गए कि मतलब मोरपाल सिंह के प्रचार के लिए जहाँ गए, तो ऐसा मतलब 2 बार आए, 2 बार। हाँ मतलब 2 बार आए हैं। चुनाव में देखिए बहुत ही मतलब सोचने से अब आप समझ सकते हैं कि नरेश मीणा ने ये भजनलाल जी शर्मा जी जो पर्ची वाली जो मुख्यमंत्री हैं, इनको इतना लाचार, मजबूर और बेबस कर दिया बेचारों को कि यहाँ पर अंता में मूरपाल सुमन का प्रचार करने के लिए आए। अब बताइए कि प्रचार करने के लिए नहीं आते, मूरपाल सुमन क्या जीतेंगे, हारेंगे, जीत जाएंगे तो फिर क्या क्या हो जाएगा, और हार जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। सरकार तो सरकार बनी हुई है, वैसे भी जीत जाएंगे तो भी सरकार है और नहीं जीतेंगे तो भी सरकार है। लेकिन सवाल ये है कि नरेश मीणा बनाम राजस्थान राजनीति, मतलब एक तरफ से नरेश मीणा जो लड़का है, मतलब युवा क्रांतिकारी, हम तो नरेश वीर बोलते हैं, तो एक तरफ नरेश वीर और दूसरी तरफ पूरा राजस्थान की राजनीति, समझ रहे हैं ना बात को, कांग्रेस भी बीजेपी प्लस 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 और साथ में बाबा किरोड़ी लाल, और ऐसा ही है ना? नहीं बाबा गिरिराज तो ऐसा कोई वो नहीं। मेरी बात है कि राजस्थान की जैसी राजनीति रही है, पीड़ित लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ की, दुखी होते हैं वो दूसरे बीजेपी को देते हैं, बीजेपी से दुखी लोग कांग्रेस को वोट दे देते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये कहावत है 5 साल ये 5 साल वो, ये मिलकर राज कर रहे हैं। तो इनके कभी भ्रष्टाचार क्यों नहीं खोल रहे? आज प्रमोद जैन भाई आए, कंवर लाल डबल इंजन की सरकार है साहब, तो ये कंवर लाल को जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? भाया के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी मन से कह रहे हैं कि भाया अरे भाया खूब खाया, और इनके खुद के जो भरत सिंह जी जो मंत्री रहे हैं, तो वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि भाया उनके सरकार के इसने आरोप लगाया मंत्री जी ने, तो फिर भी भाया जेल में क्यों नहीं गया? पता है आपको क्यों नहीं गया? अमित शाह से सेटिंग है उसकी। और बिड़ला बिड़ला ये पार्टनर है आपस में बिजनेस में। मैं बता दूं आपको 40-40 करेसर चल रहे हैं इनके, ये जांचें खुलेगी ना तब। और क्या क्या चल रहा है देखिए, सुनिए साहब, इनके आपस में, सुनो मेरी बात, आपस में जो बिजनेस है ना, इतने बड़े व्यापार चल रहे हैं, इतने बड़े अब खुलेंगे ना जब किसानों के बेटे आएंगे, सब फाइलें खुलेगी सब। ये पैसे की राजनीति कर रहे हैं, शाम को बैठते हैं ना और कोई बात नहीं करते, ये नहीं करते कि भाई किसानों के मुआवजे कैसे नहीं आए, कितनी फसलें खराब, कोई मतलब नहीं है इनको। किसानों की लाइट की समस्या है, वो कोई किसी को मतलब इनको। मुआवजा किसान आंदोलन में 1000 किसान मर गए, मतलब वो उसी से नहीं है, मुआवजा तो बहुत बड़ी चीज है, बताओ। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ी जो कौम है वो किसान कौम है, भारत है ना, मगर उसको नेग्लेक्ट कर रही है राजनीति। चाहे वो राजस्थान की हो, किसानों को आते हैं बेचारों को बहकावे में कर देते हैं, उनको पार्टियों को भाई तुम बीजेपी के हो, तुम ऐसे वर्ग लाके इनसे वोट ले लेते हैं। और सबसे बुरे दिन किसान झेलते हैं, मैं बताऊं, वोट लेने के वक्त उनको पार्टियों की याद दिलाई जाती है, जिसके बाद में 5 साल तक कोई नहीं पूछता उनसे। सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना वो किसान क्या होता है, बारिश ज्यादा हो जाए तो फसलें खराब किसान की, बारिश कम हो जाए तो फसलें सूखेगी किसान की, कोई प्रकोप आ जाए प्रकृति का कि किसका होता है, बीमारी आती है। आज दवाइयों का खर्चा, खेती इतनी महंगी हो गई है, मगर ये नेता, ये कंपनियां, इनकी दवाइयों की कंपनियां नेताओं की मिलने वालों की, खाद की जो डीलर है बड़े बड़े होलसेलर वो इन नेताओं के मिले हुए हैं। तो अब एक बार बताओ आप, पूरे साल तो खाद बनता है, जो खाद बनता है पूरे साल बनता है, किसानों के जब काम आता है उस वक्त वो खाद क्यों नहीं मिलता? और फिर 2-5 दिन बाद इतनी सारी खाद जो रेट बढ़ते वापस क्यों आ जाता हो जाता है उसका? फिर ये इनकी मोनोपोली, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा है कि किसान के बेटे का एक पैर खेत में और एक संसद में होना चाहिए। तो किसान की आवाज कौन उठाएगा? आज हमने व्यापारी तो बिठा दिए यहाँ पे, जो व्यापार करते हैं उनको तो हमने हमारा मुखिया बना लिया, किसान की बात कौन करेगा? किसानों के बेटे आएंगे, किसानों की बात करेंगे। हमारी पीढ़ी तक हम गुलाम रहे, ये गुलामी चल रही है हमारी, मगर आने वाली जो पीढ़ी है ना उसको गुलाम नहीं होने देंगे।
हाँ, वो 40 अंग्रेज आए थे, 400 साल राज करके चले गए थे, वो अंग्रेजी कोड़े मारते थे। आज वो अंग्रेजों की शक्ल में ये लोग आ गए हैं, ये लोग जनता में कोड़े पड़ रहे हैं, कोड़े पड़ रहे हैं। देखो, जनता को सब पता है भ्रष्टाचार जो हो रहा है। थाने में जाओ आप, किसी आम आदमी की यूं जाते पूछे क्या लेना है, अरे थाने में क्या लेने जाएगा आम आदमी यार, वहां कोई ढोकने जाएगा कि मंदिर है, उससे पैसा लेते हैं। किसी भी दफ्तर में चले जाओ आप, चाहे बिजली विभाग में चले जाओ, किसानों से डीबी के नाम पे 5-5 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। किसानों को भी पता है, मगर किसान कौम अभी जग नहीं रही, जगना पड़ेगा किसान कौम को। अच्छा, ये बताओ नरेश, भाया ने क्या क्या खाया? बाया ने जो खाया ना, मैं बताऊं आपको कि बाया ने यार उनके बड़े बड़े जो खाने वगैरह तो खाए, मगर वो उसने हर चीज में कमीशन होता था उसका। कोई सा ठेकेदारी हो तो उसमें कमीशन। जब जो सरकार में उसको मंत्री पद से हटाया गया, गहलोत साहब ने जब उसको मंत्री पद से हटाया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तभी तो हटाया। तो ये जनता क्या है कि उसने 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है आज की तारीख में बाया। उसके हर बिजनेस में पार्टनरशिप है बिरला के। ये दोनों आपस में, बिरला का छोटा मोटा व्यापारी है क्या आज की तारीख में, ये व्यापारी करते हैं। और इन्होंने इतनी संपत्तियां दूसरों के नाम पे बना ली है, जगह जगह खाने उजागर हो रहे हैं ना। अभी तो लोग डर रहे हैं बेचारे, जैसे भाया हारेगा ना, देखना आप खुले की फाइल है इनकी, लोग सामने आएंगे। लोग दबे हुए थे, डरे हुए थे, मगर लोग सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, इनकी सच्चाई उजागर कर रहे कुल मिला के ये कि अब अंता का उद्धार हो जाएगा, है ना। अंता का जो मतलब परिस्थिति खराब चल रही थी, अंता को लोग खा गए थे, जड़ से खत्म कर दिया, दीमक की तरह चाट गए थे। अब नरेश मीणा अगर जीतते हैं यहाँ पर और एमएलए बनते हैं तो फिर मतलब विकास हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, गैया इनका उद्धार हो जाएगा, गौशाला बन जाएगी, मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और जो जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, इनको इनका हिसाब किताब नरेश मीणा करेंगे। देखो, ये जितने भी दफ्तरों में जो कर्मचारी है, सब ये जनता के सेवक है, जनता के नौकर है। आज हम लोग घर में चाय पत्ती लाते तो उसका टैक्स देते हैं, हम चप्पल लाते तो उस पर टैक्स देते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं तो आम जनता ही तो टैक्स दे रही है। तो ये बड़े धन्ना सेठ थोड़ी दे रहे हैं, फैक्ट्री वाले दे रहे हैं, और इनके तो बच्चे पल रहे हैं, हमारे पैसे से। अब हमारे पैसे से पी रहे हैं। तो फिर भी वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नरेश मीणा आएगा, किसी की औकात नहीं रहेगी 1 रुपए का एक्स्ट्रा लेने की। जो नौकरियां करना नहीं जानते ना, अभी बेचारों को किसी को कोई गांव से फोन कर देगा कि लाइट वाले, लाइट साहब मेरे को ये समस्या है, पोल टेढ़ा हो रहा है, तार इधर लटका है, तो ये इतना रोब झाड़ते हैं, मगर ये सब लाइन पे आ जाएंगे, दौड़े दौड़े घूमेंगे, यहाँ से इतने ट्रांसफर करवा के भाग जाएंगे, देखना आप 14 तारीख के बाद में। हाँ, ईमानदार व्यक्ति और जनता का हर व्यक्ति एमएलए रहेगा, यहाँ का विधायक। नरेश मीणा विधायक नहीं रहेगा, आम जनता विधायक रहेगी, और सबके काम होंगे। और ये देखिए, ये बात है, इनका कोई अंत नहीं होता है। और हमारा जो हिसाब किताब है ना, वो भी थोड़ा सा ऐसे ही चलता है। बहुत सारी बातें कही हैं नरेश नागर ने, वाकई धरातल पर यही बात सच है, और इस सच को डिनाई नहीं किया जा सकता। नरेश मीणा एक ऐसा नाम हो चुका, नरेश मीणा किसी कौम विशेष, हालांकि कई लोग इसको जातिवादी से देख रहे हैं कि ये चुनाव जातिवादी का, कोई जातिवादी का चुनाव होता ही नहीं, संवैधानिक चुनाव होता है। और संविधान में जो जातिवादी है, इसकी कोई ज्यादा विशेष व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि जो चुनाव होता है लोकतंत्र का, लोग अपना जो नेता है, अपना जो एमएलए चुनते हैं, अपना एमपी चुनते हैं अपनी व्यवस्थाएं बनाने के लिए। हर आदमी सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता, उनके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर सके और जनता का ध्यान रख सके। और कहने को वो जनसेवक बनते हैं, सारे जनसेवक होते हैं, मोदी भी जनसेवक है, अमित शाह भी जनसेवक है। तो ऐसे में नरेश मीणा को जीतने की फुल गारंटी मतलब होती भी है। देखिए, कोई भी आदमी होता है ना जो लड़ता है, वो हालांकि कांग्रेस वाले जो भाया वाले समर्थक है, वो भी उनका यही कहना होता है कि हाँ भाया जीते रखे, मोरपाल, वो सभी जीतते हैं जब तक वो मतदान का रिजल्ट नहीं आता, जब तक सारे जीते होते हैं, उसके बाद पता चलता है। लेकिन अगर नरेश मीणा यहाँ जीत कर आते हैं तो ये बात सोले आने सच होगा कि अंता का विकास होगा, भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भागना पड़ेगा। ये बात तो नरेश नागर के अलावा हम भी कह रहे हैं, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार यहाँ किया है, अंता को हर कदम पर खाया गया, अंता का शोषण किया गया है, अंता के साथ ही कुठाराघात, अंता की जो आत्मा है ना, उसको कुचला है यहीं के लोगों ने, उन नेताओं ने, जिन नेताओं पे भरोसा करके अंता के लोगों ने, अंता की जनता ने उस सीट पे बैठाया, लेकिन उन्हीं नेताओं ने अंता की आत्मा को कुचला। तो अब वो वक्त आ गया कि क्या अंता की जनता के साथ जो कुठाराघात हुआ है, आत्मा के साथ जो आत्मा को जो कुचला गया, उसका हिसाब लेगी। अगर नरेश मीणा आता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि अंता का विकास होगा, अंता का विकास होगा, 100% होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।